शुक्रवार को इंडियन रुपी अपने ऑल टाइम लो पर आ गया, जो अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 94.85 के लेवल पर जा टकराया है। ये भारी गिरावट एक बेहद मुश्किल फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग कर रही है। अप्रैल के बाद से हमारी करेंसी में 10% से ज्यादा की गिरावट आ चुकी है। पिछली बार रुपए में इतना बड़ा क्रैश 2011-2012 के यूरोजोन क्राइसिस के दौरान देखा गया था। ये चार्ट प्रमुख इमर्जिंग मार्केट्स की करेंसी की ईयर टू डेट परफॉर्मेंस को दिखाता है, जहां एक तरफ ब्राजीलियाई रियाल 4.5% ऊपर है और भारी सैंक्शंस झेल रहा रशियन रूबल 3% नीचे है, वहीं इंडियन रुपी 5.1% गिर चुका है। ये इसे अपने पीयर ग्रुप में सबसे खराब परफॉर्म करने वाली करेंसी बनाता है। इसका एक नॉर्मल रीजन ये दिया जाता है कि ग्लोबल लेवल पर मजबूत अमेरिकी डॉलर आर्टिफिशियली रुपए को दबा रहा है। हालांकि डेटा बताता है कि रुपए की ये कमजोरी हमारी अपनी लोकल प्रॉब्लम है। हम जो ये गिरावट या डेप्रिसिएशन देख रहे हैं वो 3 अलग अलग स्ट्रक्चरल फैक्टर्स से आ रही है, जो इंडियन इकोनॉमी को एक साथ हिट कर रहे हैं। पहला, एक लोकल जियोपॉलिटिकल एनर्जी प्रीमियम। दूसरा, एक्सट्रीम कैपिटल फ्लाइट यानी पैसे का तेजी से बाहर जाना। और तीसरा, डोमेस्टिक फिस्कल स्ट्रेस। इन तीनों का इम्पैक्ट कैलकुलेट करके ही हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या रुपए को कोई टेम्पररी सपोर्ट मिल गया है, या क्या ये डॉलर के मुकाबले 100 रुपए के साइकोलॉजिकल लेवल को भी तोड़ देगा। ग्लोबल कमोडिटी मार्केट अभी बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत लगभग $160 प्रति बैरल तय कर रहे हैं। हालांकि भारत के लिए तेल की एक्चुअल बाइंग कॉस्ट बढ़कर $147 प्रति बैरल हो गई है। मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष के बीच खाड़ी देशों के सप्लायर्स सप्लाई देने में काफी हिचकिचा रहे हैं। शिपमेंट सिक्योर करने के लिए बायर्स को ब्रेंट बेंचमार्क के ऊपर $40 का जियोपॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम चुकाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट पॉइंट है, वहां भारी डिस्टर्बेंस चल रहा है। एलएनजी ले जाने वाले जहाजों को पूरी दुनिया में रीरूट करने से लीड टाइम काफी बढ़ गया है और लॉजिस्टिक्स लाइनें टूटने की कगार पर हैं। इसके कारण ऑयल मार्केटिंग कंपनियों और गैस इंपोर्टर्स को अपनी इन्वेंट्री सुरक्षित करने के लिए ओपन मार्केट में अग्रेसिव तरीके से डॉलर खरीदना पड़ रहे हैं। डॉलर की इस लगातार डिमांड से रुपए पर भारी प्रेशर पड़ रहा है और ये छिपी हुई कॉस्ट देश के फॉरेक्स रिजर्व को चुपचाप खाली कर रही है। जहां एक तरफ ट्रेड डेफिसिट चौड़ा हो रहा है, वहीं कैपिटल अकाउंट से भारी पैसा बाहर जा रहा है। डोमेस्टिक इक्विटी मार्केट में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट यानी एफपीआई तेजी से गिर रहा है। इंडियन इक्विटी में विदेशी हिस्सेदारी 15.5 साल के निचले स्तर पर आ गई है। मार्च महीने में $19 बिलियन की कैपिटल फ्लाइट ट्रिगर हुई, जिसमें से $13.4 बिलियन अकेले मार्च में ही मार्केट से बाहर निकल गए। ये केवल रूटीन पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग नहीं है, बल्कि पूरी तरह से लिक्विडेशन और स्टेक सेल है। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस पूरी तरह से अपना पैसा निकाल रहे हैं। डेटा बताता है कि ये पैसा भारी मात्रा में सीधे अमेरिकी डॉलर एसेट्स की ओर जा रहा है। इस जियोपॉलिटिकल रिस्क के माहौल में इन्वेस्टर्स रिस्की एसेट्स को पूरी तरह से छोड़ रहे हैं और लिक्विडिटी और सेफ्टी को प्रायोरिटी दे रहे हैं। डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को $147 वाले तेल की मार से बचाने के लिए सरकार को दखल देना पड़ा। पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में डायरेक्ट कट किया गया, जिससे सरकार के फ्यूचर रेवेन्यू में 1.5 लाख करोड़ रुपए का बड़ा डेंट लग गया। बॉन्ड मार्केट ने इस रेवेन्यू लॉस को तेजी से भांप लिया। जैसे ही अनुमानित टैक्स रेवेन्यू में तेजी से गिरावट आई, 10 साल के सरकारी बॉन्ड यील्ड बढ़कर 6.94% हो गई, जो अगस्त 2014 के बाद का सबसे हाई लेवल है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कंट्रोल्ड इंटरवेंशन किया है, लगभग 94.85 के लेवल पर डॉलर्स बेचकर। लेकिन अग्रेसिवली एक्शन लेने की उनकी कैपेसिटी पहले की पॉलिसी डिसीजंस की वजह से काफी लिमिटेड हो चुकी है। सेंट्रल बैंक इस समय हैवी मार्क टू मार्केट प्रेशर फेस कर रहा है, जो पुराने करेंसी डिफेंस एक्शंस की वजह से आया है। पहले जो फॉरेक्स स्वैप्स 91-92 के लेवल पर किए गए थे, वो अब भारी लॉस में चल रहे हैं। इसी वजह से रोजाना 5 से 10 बिलियन डॉलर का इंटरवेंशन करना फाइनेंशियली पॉसिबल नहीं है। बढ़ते हुए बॉन्ड यील्ड्स और सेंट्रल बैंक की लिमिटेड पावर रुपए को ऑलमोस्ट डिफेंसलेस बना रहे हैं, चाहे वो एक्सटर्नल ऑयल शॉक्स हो या इंटरनल कैपिटल फ्लाइट। अब पूरा मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल देखिए। $40 का ऑयल प्राइस गैप, $19 बिलियन का फॉरेन आउटफ्लो और 6.94% बॉन्ड यील्ड, ये तीनों एक साथ प्रेशर बना रहे हैं। इंडिया की इकोनॉमी अभी भी 6 to 7% की स्ट्रांग ग्रोथ दिखा रही है, लेकिन हाई जीडीपी ग्रोथ भी करेंसी को बचाने के लिए काफी नहीं है। जब ग्लोबल ट्रेड फ्रैजाइल होता है तो कैपिटल ग्रोथ नहीं, सेफ्टी को प्रायोरिटी देता है। इन्वेस्टर्स को अब कहीं और बेहतर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स मिल रहे हैं। पिछले 25 सालों में रुपया एवरेज 5% हर साल गिरता आया है, लेकिन वो गिरावट स्लो और प्रिडिक्टेबल थी। आज जो हो रहा है वो एक सिवियर और कंपाउंडिंग वॉलेटिलिटी है। फॉरेन ब्रोकरेज बर्नस्टीन ने अब अपने मॉडल्स रिवाइज कर दिए हैं। उनका बेयर केस कहता है, अगर ये तीनों प्रेशर ऐसे ही बने रहें तो रुपया 98 के लेवल को पार कर सकता है
और 100 रुपीस पर डॉलर एक नया नॉर्मल बेस लाइन बन सकता है। 100 रुपीस पर डॉलर, जो कभी वर्स्ट केस सिनारियो लगता था, अब धीरे धीरे प्रोबेबल रियलिटी बनता जा रहा है। क्या आपको भी लगता है कि रुपया जल्द ही 100 का आंकड़ा पार कर लेगा? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। शेयर बाजार और इकोनॉमी की ऐसी ही डीप एनालिसिस के लिए सेव योर इन्वेस्टमेंट को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।